और वक्त हो गया है खबरों वाले शेयर्स जानने का। हमारी सहयोगी मिताली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। हाय मिताली, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से Q3 के अर्निंग्स शुरू हो गई है, परसों और कल के सेशन में काफ़ी सारी कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं। नतीजे किस तरह से रहे हैं और कितना इम्पैक्ट आज दिख सकता है? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन्फोसिस की। यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं नतीजे। Q3 का जो पैट है वहाँ पे एस्टिमेट्स से मिस होता हुआ नज़र आया, क्योंकि वन टाइम लेबर कोड के जो इम्पैक्ट है उसके कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एस्टिमेट्स मिस होते हुए नज़र आए। लेकिन FY26 की जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के फोकास्ट थे वो अब बढ़कर 3 से 3.5% तक हो गए, जो कि पहले 2.5% थे, 2 से 3% के बीच में थे। एबिट मार्जिन की बात करें तो उनका जो गाइडेंस है वो अभी भी 20 से 22% पे मेंटेन्ड है। और डील विंस की बात करें तो वो काफ़ी स्टेडी दिख रही है Q3 में। जियो फाइनेंशियल के नतीजे भी जारी हुए, मिक्स देखने को मिल रहे हैं। इनका रेवेन्यू में बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होते हुए नंबर्स नज़र आए हैं। लेकिन पैट की बात करें तो वहाँ पे 9% की सालाना दर पर डिग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वहाँ पे करीबन 61% की डिग्रोथ देखने को मिली है। AUM की बात करें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29% से बढ़ता हुआ नजर आया है। L&T टेक के भी नतीजे कल जारी किए, मिक्स देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1.8% से गिरा हुआ नजर आ रहा है। वही पैट की बात करें तो वहाँ पे 8% की गिरावट रजिस्टर हुई है। मार्जिन्स के लिहाज से बात करें तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल्स पे थोड़ा टाइटर रेगुलेशन लगाया और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। HDFC लाइफ के नतीजे भी जारी हुए थे कल ही, और यहाँ पे इनलाइन देखने को मिल रहे हैं नतीजे। ग्रॉस प्रीमियम इनकम में करीबन 9% के उछाल देखने को मिला है। APE की बात करें तो वहाँ पे करीबन 11% की ग्रोथ। VNB भी 3% से बढ़ता हुआ नजर आया। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 24.1% पे नजर आया, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है 390 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंस रेशियो में। ICICI प्रू AMC ने भी अपने नतीजे जारी किए, पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं। जो AUM है वहाँ पे 23% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आई। और प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 45% का उछाल देखने को मिला है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो वहाँ पे NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें 1.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। पैट की बात करें 9.5% की ग्रोथ वहाँ पे रजिस्टर होती हुई नजर आई है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन प्रोविजंस यहाँ पे 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंजल वन की बात करें तो वहाँ पे भी पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं नंबर। इनका जो पैट है वहाँ पे लेकिन डिक्लाइन है 4.5% का। टोटल क्लाइंट बेस की बात करें तो 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही बोर्ड ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, जिसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार रहेगा। स्वराज इंजन्स को भी के भी नतीजे जारी किए, पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। Q3 का जो रेवेन्यू है वहाँ पे 37% का उछाल देखने को मिल रहा है। पैट भी करीबन 32% ऊपर है। एबिटा की बात करें तो वो 40% से ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है। मार्जिन्स जो है वो एक्सपैंड होते हुए नजर आया 30 बेसिस पॉइंट से 13.1% पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है। फेडरल बैंक फाइनेंशियल्स ने भी अपने नतीजे जारी किए और वो मिक्स्ड साइड पे देखने को मिल रहे हैं। Q3 का जो NII है वहाँ पे 26% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आई है। जो पैट है वहाँ पे करीबन 4.6 टाइम्स का उछाल देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली थोड़ी डिटेरियोरेट होती हुई नजर आ रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने अपने Q3 के अपडेट्स यहाँ पे जारी किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो प्री सेल्स में 39% का उछाल है। कलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे करीबन 40% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आई है। तो ये कुछ नंबर्स, कुछ कंपनीज जिन्होंने अपने Q3 के नतीजे जारी किए। बिल्कुल मिताली, ये तो हो गई नतीजों की बात, लेकिन खबरों के दम पर आज कौन से शेयर्स एक्शन में दिख सकते हैं? जी सबसे पहले बात कर लेते हैं सिप्ला की। इन्होंने अपना टेम्प्रेरी सप्लाई पॉज अनाउंस कर लिया है लेनराटाइड के लिए, जो कि US FDA ऑडिट पार्टनर के जो भी फैसिलिटी थी उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है। सन फार्मा की बात करें तो वहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है खबर, तो यहाँ रखिएगा अपना फोकस। इन्होंने अवेलेबिलिटी अनाउंस करी एक ड्रग की जो स्किन कैंसर के लिए यूज़ में आती है। बायोकॉन की बात करें तो यहाँ पे भी है एक पॉजिटिव खबर, क्योंकि कंपनी ने करीबन 4,150 करोड़ रुपए रेस किए हैं QIP के द्वारा, जिसका इशू प्राइस है करीबन 370 रुपये के आसपास। और इन्वेस्टर्स जो है वहाँ पे काफ़ी नामी नाम देखने को मिल रहे हैं। SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और
और HDFC लाइफ और भी काफ़ी नाम हैं। जाइडस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव खबर है, इसे रखिएगा आज अपने फोकस में। इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक करार जो है वो अनाउंस किया है एग्नेस इनकॉर्पोरेशन बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ ही। इसके अलावा इन्हें US FDA से अप्रूवल भी मिल गया है एक ऐसी ड्रग का जो लो प्लेटलेट्स को क्योर करने में काम आती है। ट्रांसरेल को भी रखिएगा आज अपने रडार पे, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि इन्होंने एक नया ऑर्डर जीता है 527 करोड़ रुपए का, इंडिया और ओवरसीज दोनों में मिलाकर। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स को रखिएगा आज अपने रडार पे। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 2112 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसी कम मार्केट कैप वाली कंपनी को करीबन 2465 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हाथ लगा है कवच डील के तहत इंडियन रेलवेज में से। पेस्ट डिजिटेक की बात करें तो यहाँ रखिएगा इसको अपने रडार पे क्योंकि इनको 375 करोड़ रुपए का एक डोमेस्टिक ऑर्डर हाथ लगा है बॉन्डाडा इंजीनियरिंग से। इंडियन होटल्स की बात करें तो कंपनी ने एक्वायर कर लिया है 51% का स्टेक ब्रिज होटल्स में। डील का साइज था करीबन 225 करोड़ रुपए। NTPC ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव खबर है, इसे रखिएगा जब अपने फोकस में। जो कमर्शियल ऑपरेशन है इनका भुज में 37.5 मेगावाट कैपेसिटी का, वो यहाँ पे चालू होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इनको एक और 50 का JV गेल के साथ डेवलप करने की मंजूरी भी मिल गई है। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स इनको रखना चाहिए आज अपने फोकस में। मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों वाली शेयर्स बताने के लिए। चलिए